हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज्योति शर्मा और आप लोग कनेक्टेड है एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस डाल पाऊँ। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, इनसाइड आवर अर्थ। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनवायरनमेंट। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है उसकी 3 लेयर्स हैं। outer one is crust and the middle one is mantle and the center one is core। इनको भी और डिवाइड किया हुआ है। ऊपर जो क्रस्ट है उसका भी आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, मिडल वाले का आउटर मेंटल एंड कोर मेंटल एंड जो कोर है हमारा आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है इन तीनों लेयर्स में। तो जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट में दो चीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं। क्रस्ट जो आउटर लेयर है हमारी क्रस्ट की, वो है सीमा। इसको इस शॉर्ट में बोलते हैं सीमा। SI मीन्स सिलिका एंड MA मीन्स मैग्नीशियम। व्हाट? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? दीज आर मिनरल्स जो आपकी ज़मीन के अंदर होते हैं। ये सब क्या है? ये मिनरल्स हैं। ये है क्रस्ट के आउटर लेयर के अंदर। अब अगर हम बात करें सियाल, एक वर्ड आप सुनेंगे सियाल। सियाल जो होता है ये भी क्रस्ट पर मिलता है, लेकिन सियाल बेसिकली ओशन और सी जो होते हैं, जो हमारी सी और ओशन है, इसके नीचे जो लेयर होती है अर्थ की। ठीक है, इसके नीचे भी ज़मीन होती है ना, ये थोड़ा ना पानी एंड तक पानी है अर्थ के अंदर, नहीं। एक लिमिट के बाद जब क्रस्ट आती है, जो ओशियन के नीचे जो क्रस्ट होती है, जब वो होती है वहाँ पे सियाल सियाल मिलता है। यानी SI आप जानते हैं सिलिका, सिलिका एंड द AL इज एल्यूमिया। व्हाट? एल्यूमिया या फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये क्या है? ये भी दोनों आपके मिनरल्स ही हैं। ठीक है, और जो सेंटर कोर है, कोर में आपका क्या है? कोर में है निफे। निफे में NI, नी क्या है? निकल। क्या है? NI निकल। ये भी एक आपका मिनरल है। और FE है आपका फेरियम। फेरियम होता है आयरन। ठीक है, फेरियम से बना है आयरन। इसे मतलब साइंटिफिक नेम आपका फेरियम है, लेकिन इसको अगर हम समझना चाहें तो इसको बोल सकते हैं आयरन। ठीक है, तो कोर में हमारे क्या है? बेसिकली निकल और आयरन। तो इस तरह समझ गए होंगे कि क्रस्ट में आपके क्या है? क्रस्ट में आपके है सीमा। ठीक है, क्रस्ट पे है सीमा, लेकिन उसी क्रस्ट पे जो ओशियन और सीज के अंदर है, वहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा? वहाँ पे आपका सियाल। और जो वही सेंटर में जो कोर है उसमें आपका क्या है? निफे। तो ये 3 वर्ड आप सुनेंगे अभी जब पढ़ेंगे। अब एक बार डिस्कस करते हैं लेयर्स को, कि कौन सी लेयर कहाँ से कहाँ तक होती है। जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर क्रस्ट है आउटर हमारी। क्रस्ट जो ऊपर ये लेयर है हमारी, अगर हम बात करें ज़मीन के ऊपर जो लैंड होती है, लैंड के ऊपर इसकी जो लेयर होती है वो अराउंड 35 किलोमीटर तक गहरा होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर लैंड के नीचे जो ओशियन जो होते हैं, ओशियन या सी जो होते हैं, उनके नीचे सिर्फ ये 5 किलोमीटर जो ज़मीन होती है वही हमारी क्रस्ट के अंदर आती है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या मिलता है? इस पर हमारा जो लैंड, ये ओशन वाला जो हमारा होता है क्रस्ट, यहाँ पे आपका सियाल हो गया, और जो लैंड वाला हो गया यहाँ पे आपका सीमा हो गया। ठीक है, अब आ जाएंगे हम क्रस्ट के नीचे। ये दोनों क्रस्ट हो गई। क्रस्ट के नीचे हमारा आ जाएगा 2900 किलोमीटर तक हमारा आ जाएगा मेंटल। क्या आ जाएगा इसमें? मेंटल। ठीक है, फिर आपका और से और नीचे आप सब इनको खोदेंगे तो 3500 किलोमीटर में आपका आ जाएगा सारा कोर वाला एरिया। ठीक है, आपका कोर शुरू हो जाएगा, वहाँ पे आपका कोर वाला एरिया होगा। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर वाला दिखाया हुआ है, ये बाहर का दिखाया हुआ आपको, और ये ज़मीन के अंदर क्या क्या लेयर्स होती हैं हमारी। नेक्स्ट है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली जो रॉक्स होती हैं उन्हें बोलते हैं चट्टानें, और चट्टानों में हमारे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ठीक है, वो चट्टानों के अंदर या मिट्टी के अंदर भी मिनरल्स आपके हो सकते हैं। मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? बेसिकली ज़मीन के अंदर से मिलते हैं,
और रॉक्स कहाँ पे होती है, वो भी ज़मीन में ही होती है या ज़मीन के बाहर भी होती हैं, है ना। तो उन रॉक्स के अंदर ही मिनरल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। ठीक है, रॉक कैन बी डिफरेंट साइज, मतलब इसका डिफरेंट साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है। टेक्सचर में आप क्या कहेंगे, टेक्सचर मीन्स उसके अंदर जो मिनरल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका टेक्सचर डिज़ाइन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 तरह की रॉक्स दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज इग्नस। ठीक है, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। देखो अब इनमें तीनों में डिफरेंस क्या रहेगा। इग्नस रॉक्स, इग्नस रॉक बेसिकली आपने सुना है लावा, लावा आप जानते हैं लावा क्या होता है। जो वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो में से लावा निकलता है। जब वोल्केनो बर्स्ट होते हैं, वोल्केनो बर्स्ट होते हैं, उनमें से जब लावा निकलता है तो जैसे मान लो ये वोल्केनो है, ठीक है, ये बर्स्ट हुआ तो इसमें से लावा निकला, और वो लावा निकलने के बाद ठंडा होकर ज़मीन पे इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो इससे क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा ठंडा होने के बाद। जब वो हार्ड हो जाएगा तो एक रॉक फॉर्मेशन होगी। ठीक है, रॉक फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, और वो जम जाएगा, बिल्कुल रॉक की फॉर्म में जम जाएगा। हो सकता है ऐसे जमे, हो सकता है वो इस तरह से भी जम जाए, एक माउंटेन की फॉर्म में जम जाए। तो वो डिपेंड करता है कि कितना लावा बाहर आया है। तो इस इग्नस रॉक बेसिकली लावा के ठंडा होने के बाद बनती है। ठीक है ना, जब वोल्केनो बर्स्ट हुआ उसके बाद जब लावा बाहर निकला तो वो ठंडा हो गया, उसके बाद आपका इग्नस रॉक फॉर्मेशन होगा। इसके भी 2 टाइप दिए हुए हैं आपका, एक है आपका इंट्रूसिव, एक है आपका एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में क्या होता है, पहले एक्सट्रूसिव समझ लेते हैं। जब बाहर निकल के ठंडा होके जम गया, ये आपका एक्सट्रूसिव है, बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन जब लावा बाहर नहीं निकल पाया लेकिन ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बात करेंगे एक्सट्रूसिव की, जो बाहर आके जमा हुआ है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेसाल्ट। बेसाल्ट रॉक जो होती है, बेसाल्ट रॉक होती है, वो इग्नस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव का एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो वो आप बोल सकते हो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इग्नस उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक का। सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री। अब देखिए ये रॉक हो गई, जम गई, ठंडी हो गई। अब कुछ टाइम बाद पानी से, हवा से, किसी भी तरह से इसके छोटे टुकड़े होने शुरू होंगे, ये टूटने शुरू होगी। जब ये टूटने शुरू होगी तो ये टूट टूट के कहीं जाके इकट्ठा होने शुरू हो जाएगी, हवा से उड़ के या पानी से बह के। ठीक है, तो जब इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी तो वो जहाँ पे जमनी शुरू होगी वहाँ पे धीरे 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 एक अलग रॉक बननी शुरू हो जाएगी, एक अलग जमाव होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो जमाव टाइम के साथ साथ वो बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से आपकी रॉक्स फॉर्मेशन होती जाएगी। सेडिमेंट से बनाए, सेडिमेंट क्या होते हैं, जो किसी भी रॉक के टूटे पार्ट जो होते हैं उसे बोलते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, अब है ये सेडिमेंट्री रॉक हैं, कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर भी टाइम के साथ प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर के साथ में इस पर जब गर्मी का प्रभाव पड़ेगा तो ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगी, ये मेटामॉर्फिक में। तो इस तरह से दिस इज द एक्चुअली सीक्वेंस। फर्स्ट वन इज इग्नस, इग्नस के बाद फिर आपकी सेडिमेंट्री बनेगी, और सेडिमेंट्री के बाद ही आपका मेटामॉर्फिक बनेगी। ये इसी सीक्वेंस में होगी। और एक आप सुनेंगे अभी रॉक साइकिल। बताते हैं आपको रॉक साइकिल क्या होता है। ये है रॉक साइकिल की पिक्चर। आप देखेंगे इस पिक्चर में कि एक वोल्केनो दिया हुआ है। जैसे ही वो फटा है, हमारा जो लावा है, गर्म लावा बाहर आना शुरू हो गया है। ठीक है, इसके बाद जब लावा बाहर आएगा तो हमारी कौन सी रॉक का फॉर्मेशन होगा, इग्नस रॉक का। ठीक है, जब आप 7th के आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो इससे आप पढ़ेंगे कि इससे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी अभी इस चैप्टर में नहीं है। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है आप अगली क्लास में पढ़ेंगे इस बारे में। जब ये इग्नस रॉक टूटती है, टुकड़ों में टूटती है, तो सेडिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स टुकड़े बन गए, मलबा बन गया। उसके बाद आपका एक सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होगा। ठीक है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक बन गई है। इस सेडिमेंट्री रॉक पर जब प्रेशर, टाइम के साथ इस पर क्या पड़ेगा,
प्रेशर पड़ेगा और टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर, टेम्परेचर का भी तो इसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा ना। तो ये दोनों चीज़ जब इसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर पड़ेगी तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, राइट। और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी उसके बाद ये दोबारा इस मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर भी तो फिर दोबारा प्रेशर पड़ेगा, टाइम के साथ ये दोबारा मेल्ट होके मैग्मा बन जाएगा और फिर मैग्मा दोबारा बाहर आएगा। तो इस तरह से ये सर्कल पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आप इन सब के एक एग्जांपल देखेंगे। आपको बताया मैंने, बेसॉल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया। सेडिमेंट्री का क्या एग्जांपल लेंगे आप इसके अंदर? सेडिमेंट्री में आप बोल सकते हो कि सैंडस्टोन होता है, ठीक है, क्योंकि सैंडस्टोन भी ऐसे सेडिमेंट से इकट्ठा होकर बनता है। फिर मेटामॉर्फिक का क्या एग्जांपल आप ले सकते हो? इसमें बोल सकते हो मार्बल। मार्बल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेटामॉर्फिक का, ठीक है। जो आप सुनते हैं कि संगमरमर जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो मेटामॉर्फिक का ही एग्जाम्पल है। इस तरह से आपका ये रॉक सर्कल पूरा हो जाता है। लास्ट के पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी एक अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी और उनका एक केमिकल कंपोजिशन होगा। ये आप जब साइंस पढ़ेंगे तो उसमें बताया होगा कि किस मिनरल का क्या कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। सम आर यूज एज फ्यूल। फ्यूल में कौन कौन से हम मिनरल्स यूज़ करते हैं? जैसे पेट्रोल हो गया, आपका कोयला हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गई। ये सब फ्यूल में यूज़ करते हैं ना, आप ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ठीक है। तो जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें अपनी ज़मीन की जो लैंड होती है, लैंड की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। दे आर ऑल्सो मेड विद केमिकल्स। केमिकल्स आर मेड विद मिनरल्स, राइट। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा और आप इस चैप्टर के सब की पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू क्लास।